हेलो स्टूडेंट, बीबीएम सेकेंड ईयर। से पहले वाले क्लास में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर चर्चाएं की थी, बखूबी आपने उसको समझा। आज अगला टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न। आज मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको रिस्क पहले समझाऊं, उसके बाद रिटर्न के बारे में बताऊंगा। ये रिस्क है क्या, आप गौर कर लें, आप आजमाएं, आप अपनी निगाहों को दौड़ाएं, आप पाएंगे कि विदाउट रिस्क किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। इंसान का सबसे बड़ा रिस्क जानते हैं क्या है? इंसान का सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेना। दुनिया में जो तरक्कियां हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनकी बेसिक वजह है रिस्क। इंसानी ज़हन में एक तूफ़ान सा भरा हुआ है और ये तूफ़ान अगर रिस्क ना ले तो क्या इंसान समुद्र में चल सकता है, हवाओं में उड़ सकता है, या आज हम लोग मंगल ग्रह पर बसने की बात कर रहे हैं तो शायद ये सोचा भी नहीं जाए। रिस्क लेने से ही आप हवाई जहाज़ की ईजाद किए, आपने कश्तियों शिप्स की ईजाद की, और ना जाने क्या क्या चीज़ें आपने बनाई। यूँ तो रिस्क के कई अक़साम हैं और हर सिचुएशंस में रिस्क है। आप एग्ज़ाम दिए तभी आप बढ़े। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होता, रिस्क नहीं लिया होता, तो शायद आज हमारे सामने आप ना होते या होती। उसी तरह से बिज़नेस में भी कई रिस्क हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूंगा आपके सामने। रिस्क ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि रिस्क इन्वेस्टर का रिस्क इसलिए है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न होगा, मतलब उनको लाभ होगा नहीं होगा, ये वो एक्सपेक्टेशन नहीं किए होते हैं। शेयर ख़रीद लेते हैं लोग, ना जाने कहाँ कहाँ अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बखूबी जानते हैं। रिस्क इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर बिकॉज he wants take a lot of risk, take a loss of risk, lose of risk, a lot of risk. इन्वेस्टर a lot of risk लेते हैं। आपको मालूम होगा कि रिस्क जो है वो एकदम एसेंशियल है। बगैर रिस्क प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता है। मैं ने जब देखा तो मैंने पाया कि एक प्रोसेस है, हालात और धारणाओं को देखते हुए घटनाएं घटित होती हैं, घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं।
आप एक बात मैं आपसे बताऊं कि जो रिस्क है वो अराइज करते हैं, दो चीज़ें अराइज होती हैं, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो सर्टेन है, होना ही है। जैसे सूरज का पूरब से निकलना, चांद का पश्चिम से निकलना, बुढ़ापे की उम्र है तो अब समझिए कि वो बिल्कुल मरने के ही करीब माना जा सकता है उनको, या यूँ कह लें कि सर्टेनिटी है कि आप बूढ़े होंगे ही एक पीरियड पार करने के बाद, एक लंबी मसाफात पार करने के बाद आपको बूढ़े होना ही है। जिस तरह से एक बच्चा जवान होता है, निश्चित है कि वो जवान होगा, अगर उसकी याद हुई तो जवान है तो वो निश्चित है कि एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम के बाद वो बूढ़े होंगे ही। तो कुछ सर्टेनिटियाँ होती हैं, निश्चितता होती है कि वो होना ही है। उसी तरह से कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो सर्टेन होते ही हैं, उनका निश्चित है कि वो लॉस होंगे ही। जैसे मौसम की अगर मैं बात करूं तो ये तय है कि बरसात के मौसम में बारिश होगी ही। एक expecting to sell a certain number of bags of rice, a locality when you are monopolistic and the rice is a staple food of the people of the locality. ये सारी बातें हैं। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी आप ऐसा कह लें कि जिसकी निश्चितता ना हो, असर्टेन हो जाए, सडनली हो जाए, उसको हम लोग इस कैटेगरीज में रखेंगे। जैसे मौसम का एकाएक बदल जाना, बारिश के मौसम में अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, फ्लड आ जाना, या अर्थक्वेक आ जाना, जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन हो, तो ये अनसर्टेनिटी तो होगी ही बिज़नेस में। यहाँ भी बिज़नेस का जो मामला है, यहाँ भी अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ भी अनसर्टेनिटी होती ही है। आप एक एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि कई नुकसान जो होते हैं वो कई अक़साम के हो सकते हैं, यानी डिज़ास्टर्स जो हैं वो कई किस्म के डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। एक डिज़ास्टर्स को हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स, दूसरे को ह्यूमन डिज़ास्टर्स या आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स कह सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात मैं बताऊं तो मैंने अभी मैंने बताया कि अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड हो जाना, टॉर्नेडो हो जाना वगैरह वगैरह। अगर मैं ह्यूमन डिज़ास्टर्स या आर्टिफिशियल डिज़ास्टर की मैं बात करूं तो जंगी हालात हो जाते हैं। हम लोग पॉलिसियों की वजह से भी बर्बाद होते हैं। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, वो पॉलिसी भी ज़िम्मेदार होती है कभी कभी। तो ये अनसर्टेनिटी है। थर्ड जो स्टेज
आएगा वो है रिस्क। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी या चांस ऑफ लॉस इज नोन एज ए रिस्क।